So, welcome everyone. I hope you all are doing fine and you are healthy and safe at your home along with your family. So, we are going to start the second lecture of the NCRT series, Class 6 Geography. And let me tell you something about me. So, this is the introduction. Hi, my name is Shashant, and I did my BCom from University of Delhi and teaching since 2015 in various offline institute. And okay, in this particular class, in this particular series, the focus is going to be on foundation building from class 6 to 12, the conceptual clarity plus value addition. When I say value addition, I mean to say there are different factual information and the current affair oriented information, the relevant information from the exam perspective and the conceptual clarity perspective I'll be providing. वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. द नेक्स्ट थिंग इज द एक्सटेंसिव कवरेज होगी यहाँ पे पूरी ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री सबकी इन अ सीक्वेंशियल मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंप्लीट द ज्योग्राफी देन पॉलिटी एंड सो ऑन. ओके एंड इस पार्ट का एक बेनिफिट आपका क्या होने वाला है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड सब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. तो द सेकंड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6 इज ग्लोब द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. Time is also there, standard time is also there, so everything we are going to cover in a very smooth manner in a very short span of time. So watch it. And okay, so the shape of the earth is geoid. We all know that the shape of our earth is a geoid. In our last the first chapter also of the NCERT we have discussed this. तो shape कैसा होता है, geoid होता है, जो कि एक अर्थ लाइक शेप होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैटेंड होता है. अगर आप अर्थ के देखोगे शेप को, फ्लैटेंड है नॉर्थ एंड साउथ पोल में, और बल्ज है मिडल में थोड़ा सा. ठीक है, कैसे कैसे अगर आप उसको इमेजिन करना चाहो तो अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो से दिस इज योर पोल्स, राइट, फ्लैटेंड, एंड ये थोड़ा सा मिडल की बात करोगे तो ये हो गया आपका. ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट. ग्लोब इज अ मॉडल. व्हेन आई से मॉडल, दैट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. मींस ये एक ऐसा मॉडल होता है जो अर्थ जैसा है वैसा ही आपको दिखता है, वैसा ही आपको दिखाया जाता है. टू अंडरस्टैंड, टू रीड. ये बनाया क्यों गया था, समझने के लिए कि आपका कौन सा लोकेशन किस जगह पे है उसको जानने के लिए. ठीक है, ग्लोब पे आप क्या करते हो, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, ये सब देख सकते हो उनके करेक्ट साइज में, राइट. ठीक है, अच्छा तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. आप पहले से ऑलरेडी जानते हो कि हमारा क्या होता है, एक एक्सिस होता है, तो जिसको एनसीईआरटी बुक में बोला गया है अ निडल इज फिक्स्ड, okay, through the globe in a tilted manner, which is called its axis. Okay, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ कोर्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहां से वो क्रॉस करेंगे. ठीक है, पास करेंगे. ठीक है, और जो आपका ग्लोब है दैट कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. ठीक है, so the next point is another imaginary line running on the globe divides it into two equal part and this line is known as equator. तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की. देखिए, तो दिस इज द थिंग, दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल. ठीक है, थोड़ा सा वो आ गया ये, दिस इज योर साउथ पोल एंड दिस इज द लाइन, द मिडल लाइन, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को इक्वेटर कहते हैं. ठीक है, टू पार्ट्स. मैं थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल ले लो, गलत बन गया है, मैं ये दोबारा बना देता हूँ. ये हो गया आपका दिस थिंग एंड दिस थिंग. ओके, नाउ नाउ इट इज क्लियर. तो और ये क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है. इसका जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री. तो रिमेंबर दिस. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर. और द ये चीज, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग. ठीक है, तो द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन दी अर्थ. तो इक्वेटर क्या है, आपका एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो कि हमने इसको समझने की कोशिश करी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गिवन पिक्चर. ठीक है, देखो अब मैं पहले आपको इक्वेटर ही समझा देता हूँ और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या होता है. दिस इज योर इक्वेटर एंड दिस इज नथिंग बट एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ये जो फेस है ना, ये आप देख नहीं पाते हो. वाई? बिकॉज इट इज जस्ट विजिबल फ्रॉम वन साइड. आप एक ही तरफ से देख सकते हो ना, एक स्फेयर को दूसरी तरफ से तो नहीं देख सकते. ठीक है, आपको इसको घुमाना पड़ेगा. ओके, चलिए, तो पॉइंट क्या है हमारा, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. यानी कि इक्वेटर से लेकर के जितने भी इसके पैरेलल सर्कल्स होते हैं अप टू द पोल्स, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. नेक्स्ट, latitudes they are measured in degree and the distance from equator, right, the distance from equator to this north pole is measured. ठीक है, ये सब मेजर हम करते हैं और ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट सर्कल, ये आपका सर्कल है पूरा. ठीक है, सर्कल है पूरा और यहाँ से आप इक्वेटर तक जा रहे हो सिर्फ. ये अगर मैं इसको अलग से एक सर्कल बना के आपको दिखाऊं, सपोज करो कि आपका स्फेयर है, राइट, स्फेयर आप लोगों को पता है, और ये इसका एक सेंटर है, ये सेंटर हो गया, और इसी को अब आप 3D शेप में इमेजिन कर लो. आप सिर्फ यहाँ से यहाँ कवर कर रहे हो, राइट.
अभी प्लेन फॉर्म में दिखेगा आपको, तो दिस इज 90 एंड दिस इज 90, 180। एंड सिमिलरली ये सर्कल लगाएगा, पूरा घूमेगा तो वो 360 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? ठीक है। दस तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो ये आपका जो, अगर हम बात करें इक्वेटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर से इधर साउथ में डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो फ्रॉम इक्वेटर टू 90 डिग्री साउथ इज योर इक्वेटर टू 90 डिग्री साउथ इज योर साउथ पोल एंड इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ इज योर नॉर्थ पोल। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो दिस इज द पिक्चर वेयर आई वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, सर्कुलर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल एंड द इक्वेटर इटसेल्फ। ये सारी चीजें हमने अभी देखी हैं। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, तो नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है, साउथ लैटिट्यूड क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेटर के नॉर्थ में, all parallel north of the equator are called north latitude। means when I say equator से parallel north, that is the north latitude। these are north latitude these। ठीक है, and equator to south, तो these are south latitudes। perfectly fine। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे हम समझेंगे कौन कौन से ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल अगेन 90 डिग्री साउथ, एंड देयर आर 4 other important parallels of latitude। those are Tropic of Cancer, which is situated on 23.5 degree northern line in the northern hemisphere, and Tropic of Capricorn जो कि आपका 23 डिग्री एंड साउथ लाइन पे है एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में है। आर्कटिक सर्कल अगेन 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। और अंटार्कटिक सर्कल आपका इक्वेटर के साउथ में पड़ता है 66 एंड हाफ डिग्री पे। ओके, तो इसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं थ्रू दिस पर्टिकुलर पिक्चर। सो व्हाट आई मीन टू मेंशन हियर इज, देखो दिस इज योर इक्वेटर, राइट। अब इक्वेटर के नॉर्थ में दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड साउथ इज योर साउथ पोल। ये दो चीज क्लियर हुआ, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेटर से 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे इज योर आर्कटिक सर्कल। फाइन, एंड इक्वेटर से 66 एंड हाफ डिग्री साउथ पे योर अंटार्कटिक सर्कल। रिमेंबर दिस, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ इक्वेटर in the northern hemisphere, we have Tropic of Cancer at 23 and a half degree northern hemisphere, Tropic of Cancer. In the southern hemisphere, 23 and a half degree south, Tropic of Capricorn in the southern hemisphere। so I hope this one is also clear। ठीक है, चलिए अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज योर हीट जोन। हीट जोन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और यू मे से दैट रिसीव बाय द अर्थ। और उन्हीं जो सनलाइट रिसीव होता है उसको हमने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है एज पर आवर कन्वीनियंट ऑफ फर्दर स्टडीज। स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, एंड दैट इज योर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, राइट। तो दैट इज योर, सॉरी वेयर इट इज, okay, okay, so this is your I mean to say torrid zone। so let me explain you what is torrid zone। तो the area bounded by the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर टॉरिड जोन। ठीक है, सर्कुलर इमेजिन कर लो अगेन 3D शेप में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था आपको, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इन दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है, जो एरिया कवर किया गया है, वो टॉरिड जोन है। क्यों है, और यहाँ पे मैक्सिमम हीट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर जो सन, हमेशा सन की जो किरण होती है ये बल्ज वाला पार्ट है और यहाँ पे ज़्यादा रिसीव होती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर, टॉरिड जोन का टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम होता है। जब आप वेजिटेशन और क्लाइमेट पर होगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ पाओगे कि इस पर्टिकुलर एरिया का कैसा वेजिटेशन होता है, कैसा टोपोग्राफी होता है, फिजियोग्राफी होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे वहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट विच वी हैव इज द टेम्परेट जोन। तो ये जो एरिया होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज टेम्परेट जोन। एंड अगेन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसका जो एरिया होता है वो टेम्परेट होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मॉडरेट, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट आती है दैट इज स्लैंटिंग, तिरछी लाइट पड़ती है, बिकॉज इट इज नॉट अ बल्ज्ड एरिया, राइट। द नेक्स्ट वी हैव फ्रिजिड जोन, नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को, जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के
बीच में एरिया है। और सिमिलरली ये देखो आर्कटिक सर्कल एंड आपका नॉर्थ पोल, एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, तो ये एरिया आपका फ्रिजिड जोन है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है यहाँ पे, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड फटाफट कवर करते हैं इसको। इट इज़ अ वर्टिकल इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो आपने पढ़ा होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट जब आप एक प्लेन के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ रहे हो, जब आप एक 2D शेप के बारे में पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशनल शेप, तो दिस डेफिनेशन परफेक्टली वर्क्स। बट जब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो यू नीड टू डिफाइन इट इन अ प्रॉपर वे, एंड दैट वे इज प्रोवाइडेड बाय द नेक्स्ट डेफिनेशन। टू लोकेट अ लोकेशन प्रिसाइसली, अगर आपको किसी लोकेशन को लोकेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअली में कि वो किस जगह पे है, कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है, एक गिवन रेफरेंस पॉइंट से, नॉर्थ पोल के किस साइड में है, साउथ पोल के किस साइड में है। तो इन सारे रेफरेंस पॉइंट को, दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड देन दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस। सपोज यू हैव दिस सर्कल एंड यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, और आप देख रहे हो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये लॉन्गिट्यूड तो ये होता है आपका। ठीक है, तो कितना ईस्ट है कितना वेस्ट है, इस चीज को मेजर करने के लिए हमें ये सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डिस्टेंस हमेशा डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर होगा। और ये डिग्री जो होता है आपका, उसको हम मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं, और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड करके अपने पर्पज से फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का टाइम और डिस्टेंस, राइट। They are semicircles and the distance between them decreases steadily, ठीक है, पोल वॉट्स अंटिल इट बिकम जीरो एट दी पोल्स, तो पोल पे जाके जीरो होता है जहाँ पे मेरिडियन आपका सारा मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। सो दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस थिंग, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, दिस इज योर साउथ पोल, दिस इज योर नॉर्थ पोल। अगेन ये आपने अभी हमने डिस्कस करके आए हैं उधर से लैटिट्यूड, दिस इज द लैटिट्यूड, अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया। अगर इन सबको हटा दो तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूड, दिस इज योर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड हमेशा ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड के टाइम पे फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स ईस्ट इज द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स वेस्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसे यहाँ पे था ना हमारा, इक्वेटर से ऊपर जाए तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, थोड़ा इसको वो कर देता हूँ ऐसे, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ये क्या था आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, तो वैसे ही दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, एंड एज यू ऑलरेडी नो दिस इज योर इक्वेटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक मैंने कर दिया है, ये होना चाहिए था आपका, सॉरी। दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। प्रीवियसली मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया था, दैट इज सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपका मेरिडियन है, राइट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है दैट इज ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री होता है, और यहाँ से 180 डिग्री ईस्टवर्ड में आपका होगा, और यहाँ से हम 180 डिग्री वेस्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री और 180 डिग्री, उसमें क्या होता था 90 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड में। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एंड सिमिलरली ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूजेस, दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फेयर, राइट। चलिए, ये मैप मुझे आपको समझाना है, बट विल, इसमें बेसिकली क्या है, मैंने टाइम जोन दिखाया है। टाइम जोन मतलब जो गिवन है, देखो ये आपका ग्रीन विच है, दिस इज योर ग्रीन विच, ये जो बीच वाला एरिया है ना, सॉरी, ये जो आपका बीच वाला एरिया है, दिस इज योर ग्रीन विच, और इसके इधर ग्रीन विच से में जो भी टाइम हो रहा होगा उसका अहेड का टाइम दिखाएगा, और इसके इस साइड ग्रीन विच में जो भी टाइम हो रहा होगा उससे बिफोर का दिखाएगा। तो इसीलिए जब आप देखोगे, जिसको हम देखो ग्रीन विच मेरिडियन टाइम कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्लॉकवाइज, और ये भी आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है। तो इस साइड वाला हमेशा नेगेटिव में शो होता है, इस साइड वाला हमेशा पॉजिटिव में शो होता है। आई डोंट थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम विद द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल। जैसे कि देखो, यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस, वेट लेट मी मेंशन हियर समथिंग। हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी रसिया, यू कैन सी इंडिया, एंड यू कैन सी यूएसए। अब देखो, इन द रसिया व्हाट यू आर एबल टू सी इज, व्हाट यू आर एबल टू सी इज द plus sign, you're seeing this +7 +8 +6, India +5.5, right? And in USA we have -8 -7। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने प्राइम मेरिडियन को क्या माना, जीरो माना। तो जीरो से ईस्ट में जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम पॉजिटिव जीएमटी बोलेंगे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इससे वेस्ट में होगा उसको हम नेगेटिव ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलेंगे। मतलब अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो इधर 12 के बाद बज रहा होगा, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। और अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो इधर 11 10 9 ऐसे हो रहा होगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा जीएमटी के प्रोस्पेक्टिव में, जब भी मैं जीएमटी का बोलूँ, टाइम जोन का इसलिए क्योंकि रसिया जो है वो, और यूएसए और इंडिया और बाकी सारी कंट्री अपनी स्टैंडर्ड की
फॉलो करती है। अपनी स्टैंडर्ड मतलब अपना उनका टाइम स्टैंडर्ड है। जैसे 2-4 टाइम जोन फॉलो करती है कोई कंट्री, कोई एक फॉलो करती है। तो सिमिलरली रसिया 11 टाइम जोन को फॉलो करती है, यूएसए 9 टाइम जोन को फॉलो करती है। रिमेंबर दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स में ये। और इंडिया हमारा एक ही फॉलो करता है, विच इज योर GMT 5.3 पॉजिटिव का। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। पॉजिटिव का मतलब यही है कि अगर आप इससे इधर हो मतलब आपको अपने टाइम में ऐड ऑन कर देना है, और इधर हो तो अपने टाइम में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर होगा। लॉन्गिट्यूडन टाइम आ गया हमारा ओपन, वो वाला पॉइंट जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो हिस्टोरिकली हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? अर्थ के मूवमेंट के से, मून के मूवमेंट से, सन से, राइट, मेजरली सन से। आपने सन टेम्पल भी सुना होगा, कई जगह पे है ये। ठीक है, बट होता क्या है, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री पे है, अगर वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे सन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मिड डे होगा। ठीक है, और आपको भी पता है अर्थ कैसे होती है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेसेस जो ग्रीनविच से ईस्ट में होते हैं वो ग्रीनविच टाइम से आगे होंगे, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। एंड वो सारे प्लेसेस जो उसके वेस्ट में होंगे वो उससे पीछे होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, और अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 घंटे में, अप्रॉक्सीमेटली 23 घंटे एंड कुछ टाइम है उसका, बट 24 घंटे में मान के चलते हैं। तो मतलब अगर आपको निकालना है कि कितना डिग्री घूम रही है 1 घंटे में, तो जस्ट डिवाइडेड इट एंड यू विल गेट दिस। तो ये वाला पॉइंट अगर आप कहीं नोट कर सकते हो तो नोट कर लो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखना कि 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री रोटेट होता है। ठीक है, या यूं याद रख लो इसको, 1 डिग्री 4 मिनट के अंदर रोटेट होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अर्थ जो है आपका रोटेट होता है 360 डिग्री 24 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, या फिर 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस हम यूज करेंगे टाइम कैलकुलेट करने के लिए आगे। देखिए, जैसे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस इज प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, एक नया टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है बेसिकली द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो है, ये तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया उसी को कहते हैं, ध्यान रखना बस ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो अगर ग्रीनविच टाइम में, ग्रीनविच में आपका क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, तो 15 मिनट 15 डिग्री आगे क्या होगा, ईस्ट में क्या होगा, सिंपल, टाइम बढ़ा दो। देखो 1 डिग्री कितना था, 4 मिनट, तो 15 डिग्री क्या हो जाएगा, 15 × 4 60 मिनट, 1 घंटा। यानी कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो उसके 15 डिग्री ईस्ट में आपका 1 घंटा और ऐड कर दो, 1 बज रहा होगा दोपहर का। ठीक है, और सिमिलरली अगर ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट जाएं, रिमेंबर दिस, वेस्ट जाएं, तो क्या हो जाएगा, 11 बज रहा होगा। सिमिलरली आप ग्रीनविच को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री और इवन निकाल सकते हो आप टाइम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री, एक पर्टिकुलर जो आपका टेरिटरी है वो अडॉप्ट करता है एक लोकल टाइम, कुछ सेंट्रल मेरिडियन को मान के ऑफ द कंट्री एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री का जोग्राफिकल एक्सटेंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज इंडिया, तो मान लो एक, देखो लॉन्गिट्यूड तो ऐसे भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूड ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या मैं इसको मोर स्पेसिफिकली बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे मान लो, अब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मान लो ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड का लाइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया होगा ना, उसको बोलेंगे कि आपका सेंट्रल मेरिडियन है। और इसको मान के यहाँ पे जो टाइम हो रहा है एज कंपेयर टू ग्रीनविच, ये मान लो ग्रीनविच का लाइन है, तो ग्रीनविच के कंपैरिजन में आगे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को पूरे इंडिया में हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही हर कंट्री करती है और उसी को स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। तो इन इंडिया हमारा क्या है, इंडिया में हमारा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। रिमेंबर दिस, 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, जो कि लिखते वक्त कैसा लिखा जाता है, +5.3 GMT। मतलब ग्रीन विच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है वो, 5.5 घंटे आगे है हमारा टाइम। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पे 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 5:30। 5 घंटे आगे यही हुआ ना 12 बजे के बाद। ठीक है, चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यही है आपका, टू कवर द ग्रेट longitudinal extent some countries have, दिस इज यहाँ पे होना चाहिए था मोर देन वन, सॉरी फॉर दैट टाइपो एरर। तो मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, जैसे रसिया 11 फॉलो करती है, यूएसए 9 फॉलो करता है, टाइम जोन हर कंट्री अलग अलग फॉलो करती है, बट इंडिया में हम एक ही फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसका नाम होगा, आई थिंक डे लाइट सेविंग के ऊपर होगा वो। ठीक है, टाइम जोन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है, अर्थ के पास कितना है आपका, 24 टाइम जोन है, हर घंटे के लिए एक हमने बनाया हुआ है, मतलब कि हर एक जोन आपका कवर कितना करता है, 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ होता है,
पोल्स में, इक्वेटर में, या फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? तो इसका आंसर आई गेस आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, मुझे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ डैश। ग्रिड जो होता है वो क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। किस चीज़ का नेटवर्क होता है? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड द थर्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये नेटवर्क होता है इसका, जो मैंने बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। चलिए चलिए चलिए, थर्ड क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज वॉट? वो ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 82 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। रसिया हैज़ डैश टाइम जोन। रसिया के पास कितने टाइम जोन है? लिखिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ओके, 11, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टाइम इज 3 PM इन लंदन, अगर लंदन में 3 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? क्या टाइम हो रहा होगा इंडिया में, बताइए मुझे। तो इंडिया में बज रहा होगा 8:30। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हम लोग क्या है, जीएमटी कितना है, हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। मैंने सिंपली उसको ऐड कर दिया, तो कितना टाइम बच गया आपका? 8:30। तो इन अ सिमिलर फैशन यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट का। बस आपको क्या पता होना चाहिए? आपको उस एरिया, उस पर्टिकुलर प्लेस का लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, है कि नहीं? लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, और लॉन्गिट्यूड पता होते ही जैसे आपको पता चल गया कि उस पर्टिकुलर एरिया का लॉन्गिट्यूड 82 है, तो आप सिंपल करोगे 0 और 15 डिग्री में, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे कर करके आप निकाल लोगे अपना। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दी, हाँ ये बहुत ही डिमांडेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पहला क्वेश्चन जो दिया है हमने वो ये है, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? टॉरिड जोन जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव होता है? तो ये आप लिखिएगा, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? क्यों होता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? वन वर्ड आंसर है, तो आप आई थिंक कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर करो। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रिड? ग्रिड से आप क्या समझते हैं? तो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट बताया है, तो प्लीज़ इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज ये 1 और 2 मार्क्स का आंसर है। ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको होप अगर अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।